प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बन्धो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोह तव पुञ्ज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज मंगलवार के दिन हम सभी प्रेम भाव से इस जूम के माध्यम से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग विचार से। और सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ दिल्ली इंडिया से हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी सज्जनों को मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि जिस तरह से आप लोग हर हफ्ते एवरी वीक आप ये प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, अलग अलग टॉपिक को लेकर आप डिस्कस करते हैं, और जिस तरह से आकाश जी ने इस सेवा को कोरोना महामारी के दौरान निभाया, और मैं इनको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के टॉपिक में हम नॉट इन डिटेल पर थोड़ा थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि भक्ति हमारे जीवन को कैसे सफल बना सकती है। यदि हम जीवन में भक्ति को अपनाएं तो हमारे जीवन में वो क्या क्या प्रभाव डाल सकती है, इस बात पर थोड़ी देर हम चर्चा करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, अ शिप इज सेफ टू बी अ शोर बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर। कि एक समुद्री यान के लिए, एक समुद्री जहाज के लिए यदि कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वह है समुद्र का किनारा। लेकिन समुद्री जहाज किनारे पर रहने के लिए बना नहीं है, उसका पर्पस बिल्कुल डिफरेंट है। और उसका पर्पस है कि वह यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाए, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे यात्रियों को लेकर जाए। और उस यात्रा के दौरान उस शिप की जो सक्सेस है वो डिफाइन करती कि वो कितना रेजिलेंट है और कितना वो स्ट्रांग है। जब वो समुद्री हवाओं का सामना करेगा, जब वो गहरे समुद्र में उतरेगा, समुद्र मजबूत समुद्री लहरों का वो सामना करेगा, उस समय में
वह समुद्री यान की परफॉर्मेंस कैसी होगी, इस परफॉर्मेंस को देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं या ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये शिप कितना मजबूत है। मानव जीवन भी यूं तो बैठे रहें व्यतीत हो ही जाएगा, कुछ ना करें तब भी, कुछ थोड़ा बहुत करें तब भी। यदि सिंपली आइडल बैठे रहें तो बचपन से लेके बुढ़ापा और मृत्यु को हम ऐसे ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन मानव जीवन सिर्फ व्यतीत करने के लिए बना नहीं। मानव जीवन की बहुत संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं में जो सबसे बड़ी उसकी विशेषता है कि वह जो अपना ओरिजिन है उस ओरिजिन को प्राप्त कर सकता है। इस रास्ते में कठिनाई भी है, ऐसा नहीं कि ये बहुत आसान है। अलग अलग तरह से अलग अलग मटेरियल के प्रभाव हमको सताते भी हैं। और रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं कि मानुष तन भव वारिद बेड़ो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कि मनुष्य जो शरीर है वह संसार सागर से पार उतरने का जहाज है, और इसमें जो भी कठिनाइयां हैं, किसी भी पानी के जहाज के लिए, खैर आज तो ऐसा नहीं होता है, बहुत कम प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो इंजन से प्रोपेल्ड होते हैं। पहले उनको वो विंड की पावर से उनको सेल किया जाता था, हाथ से उनको सेल किया जाता था। और ऐसे समय में जब उनको विंड की पावर से सेल किया जा रहा है या हाथ से उसको सेल किया जा रहा है, यदि सामने की हवा आने लगे तो उस शिप का चलना कितना मुश्किल हो जाएगा, इसका अंदाजा हम सभी को थोड़ा बहुत जरूर होगा। आप साइकिल पे विपरीत दिशा में एक बार जाके देखिए, जब हवा सामने से आ रही हो तो साइकिल चलाना कितना मुश्किल होता है। तो पानी का इतना बड़ा जहाज, उसके लिए क्या क्या मुश्किलें होंगी, इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ये जो कठिनाइयां हैं, ये कठिनाइयां मेरी कृपा है। कृपा क्यों है? क्योंकि कृपा इसलिए है कि वह हमको मानसिक रूप से मजबूत बनाती, हमको कुछ नए अनुभव देके जाती। उन अनुभव के सारे हम कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, और उस ट्रायल एंड एरर प्रोसेस में धीरे धीरे हम अपनी इस यात्रा को कंप्लीट करने लगते हैं। यदि आज के परिवेश में हम बात करें तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, लोग कहते हैं कि हमको यदि जीवन में सफलता चाहिए, यदि हम सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, हमको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि क्या अकेली पॉजिटिव थिंकिंग हमको सफलता की गारंटी दे सकती है? अकेली पॉजिटिव थिंकिंग हमको सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति को रेनल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट उसका होगा। क्या मैं केवल एक सकारात्मक सोच रखूं कि जी मैं इसका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकता हूं, इसके जीवन को बचा लूंगा, किडनी ट्रांसप्लांट करता हूं, इसके जीवन को बचा लूंगा? तो आप बताइए, क्या मैं किडनी ट्रांसप्लांट करके उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकता हूं? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अकेली पॉजिटिव थिंकिंग हमारे को सफलता नहीं दिला सकती। हां, यदि मैं क्वालिफाइड सर्जन हूं और मैं अपनी सारी नॉलेज को पूरी निष्ठा के, यदि मैं उस रेनल ट्रांसप्लांट में लगाऊं विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझको इस पेशेंट को जीवन दान देना है, तो ये बहुत संभावनाएं हैं
कि मैं इस काम को कर सकता हूं। तो पॉजिटिव थिंकिंग अलोन कैन नॉट गारंटी अस सक्सेस इन लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग coupled with right knowledge and right action increases the probability of success in life. दूसरा, हम लोगों को जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है वह है स्ट्रेस की। कार्टिसोल का लेवल हमको बढ़ा हुआ ही मिलता है, और स्पेशली जब हम कॉर्पोरेट में या अपने बिजनेस में जब हम काम करते हैं तो वहां हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। आप लोगों के सामने मैं एक सेरेनिटी प्रेयर रखता हूं। सेरेनिटी प्रेयर में एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि ओ लॉर्ड, ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग विच आई कैन नॉट चेंज, एंड करेज to change the thing which I can. Also grant me wisdom to know the difference what I can change and what I cannot change. कि हे प्रभु, मुझको इतनी आत्म शांति और आत्मबल देना कि मैं उन चीजों को स्वीकार कर सकूं जिनको मैं बदल नहीं सकता, और उन चीजों उतना साहस देना कि मैं उन परिस्थितियों को, उन चीजों को बदल सकूं जिनको मैं बदल सकता हूं। लेकिन प्रभु, मेरे को वो विवेक भी देना जिससे मैं ये जान सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं और क्या नहीं बदल सकता। भगवान राम को जब दशरथ महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दिया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कोई चैलेंज नहीं किया। बड़े बेटे थे, चैलेंज भी कर सकते थे, आर्मी भी इकट्ठी कर सकते थे, आज का टाइम होता तो लीगल सूट भी फाइल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो कंडीशन थी। उस कंडीशन को उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा को माना और चुपचाप वन में चले गए। लेकिन एब्डक्शन ऑफ मां सीता उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 50% पॉपुलेशन के रेपुटेशन स्टेक पर थी, उसको उन्होंने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, और जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल करके दिखा दिया। साथ साथ जब वो वापस आए तो उन्होंने अपनी स्लेट को बिल्कुल क्लीन रखा। कैकेयी मां के लिए उनके मन में कोई भी द्वेष भाव नहीं था। जब आए, आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे कि उन्होंने सबसे पहले गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया और उसके बाद वो मां कैकेयी के पास गए और उनको बोला कि मां धन्यवाद, थैंक यू, यदि आप नहीं होती तो मैं कभी जान ही नहीं सकता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं, ही कैन नॉट ब्रीथ विदाउट मी। यदि आप नहीं होती तो मुझको ये पता ही नहीं चलता कि मेरे ऐसे दो भाई हैं जो संसार की किसी भी वस्तु का त्याग मेरे लिए कर सकते हैं। और ये कहकर उन्होंने अपनी स्लेट को बिल्कुल साफ रखा, कोई द्वेष भाव मन में नहीं रखा। मैं आर्थर एश के बारे में आप लोगों से के सामने उनका जीवन रखता हूं। आप जानते होंगे कि आर्थर एश फर्स्ट अफ्रो अमेरिकन टेनिस प्लेयर थे जिन्होंने सभी ग्रैंड स्लैम को जीता। 1975 में उन्होंने विंबलडन को जीता। बाद में कुछ हार्ट के कॉम्प्लिकेशन हुए और उनको एक बाईपास सर्जरी हुई, और बाईपास सर्जरी के दौरान जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हुआ उससे उनको HIV इन्फेक्शन हो गया। HIV इन्फेक्शन हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके दोस्त ने, उनके मित्र ने उनको एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि आर्थर, आप इतने अच्छे और भले इंसान थे, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वाई यू? आर्थर एश ने कहा कि हर साल करीब 1 करोड़ लोग हाथ में रैकेट पकड़ना सीखते हैं, टेनिस रैकेट पकड़ना सीखते हैं। उन 1 करोड़ लोगों में
करीब 5 लाख लोग बॉल को टैप करना सीखते हैं, करीब 50,000 लोग कोर्ट के ऊपर जाते हैं, कोर्ट में टेनिस खेलने कोशिश करते हैं, और करीब 5,000 लोग कुछ कंपटीशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। उन 5,000 लोगों में से कोई 50 लोग विंबलडन में पार्टिसिपेट करते हैं, 4 इन सेमीफाइनल, 2 in final, and I won that trophy. That time I didn't ask God why me. He simply accepted कि yes, ये मुझको इन्फेक्शन हो गया है, इसका इलाज मेरे पास नहीं है और मुझे इसके साथ जीना है। और उसके साथ बाद करीब 10 साल उन्होंने लोगों की सेवा की, बहुत सारे ऐसे काम किए समाज के अंदर, उसकी सेवा की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हम परेशान होते हैं कि यार ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ब्रूस ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्रूस ली की जो राइट लेग थी वो 1 इंच छोटी थी, लेकिन उसने उसको एक्सेप्ट किया कि वो ठीक है 1 इंच छोटी है। उनकी दूर की जो निगाहें थी वो कमजोर थी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि ये कमी मेरे शरीर के अंदर है, लेकिन उन्होंने उसी किक छोटी होने की वजह से वो किक इंट्रोड्यूस करनी शुरू की और क्लोज कॉम्बैट फाइट को उन्होंने लोगों के सामने रखा। उन्होंने उसको अपना कमी नहीं माना, ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरी एक टांग छोटी है, मैं कैसे लड़ूंगा, नहीं, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और स्वीकार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस की, नई नई टेक्निक डेवलप की, और संसार में मार्शल आर्ट में यदि किसी का नाम है तो मैं समझता हूं वो केवल ब्रूस ली ही है। इस स्ट्रेस का जो हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन लाइफ। हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो जिसकी परमिशन हमको कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी समाज, कोई भी नहीं देता है। ऑफिस में आप देखिए, यदि हम 5 घंटे काम कर लेना ईमानदारी से, तो मैं नहीं समझता किसी को ऐसी तकलीफ होगी कि मेरा काम पड़ा हुआ है या मेरे को कुछ पेंडिंग चल रहा है और उस स्ट्रेस को हमको घर पे लाने की जरूरत नहीं पड़े। यदि हम पैसे को अर्न करें, ग्रैब करने की कोशिश ना करें, अर्न करें, तो हमको कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। तुलसीदास जी ने एक बार कहा था कि पर स्त्री मातु समान समझ, पर धन धूली समान, इतने में जो ना हरि मिले तुलसीदास समान। कि यदि हम ये 2 काम अपने जीवन में कर लें, एक, जो पैसा हमारा अर्न किया हुआ नहीं है हम उससे अपने मन को हटा लें, और समाज का जो लोक आचार का जो दायरा है उस दायरे के अंदर रहते हुए यदि हम काम करें, तो हमको भगवान मिल सकता है। संसार की सफलता, संसार की कोई बहुत बड़ी पोजीशन, ये हमारे लिए मैटर ही नहीं करते। ये बहुत ही छोटी सी चीज। आप लोगों ने रामालिंगम राजू का नाम सुना हो, सत्यम कंप्यूटर्स, कितनी बड़ी कंपनी थी वो, आज कहां है वो कंपनी? ओवर एम्बिशियस हो गए हम लोग, ओवर एम्बिशियस होके फाइनेंशियल फ्रॉड किए हम लोगों ने। राजू लिंगम कहां है आज? वेयर इज दैट कंपनी? डोमिनिक स्ट्रॉस कान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ही वॉज फ्रांस नंबर 2। इमैनुअल मैक्रोन के बाद उनका नंबर आता था और लोग सोचते थे कि यही नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर। लेकिन क्या किया उन्होंने? आज कहां है वो? उन्होंने
एक होटल में गए और एक मेड के साथ बदतमीजी की। मेड ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। विद इन 48 आवर्स ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। विद इन 48 आवर्स। वेनस्टीन जैसे प्रोड्यूसर, उनका लोगों को साथ मिलना, सानिध्य मिलना हॉलीवुड की मूवी में, तो लोग कहते थे कि इनको सफलता की गारंटी है। बट वेयर इज वेनस्टीन नाउ? वेयर इज ही? क्या कारण रहा उनके फॉल का? कि उन्होंने लोक आचार का जो नियम था उस नियम का पालन नहीं किया। साधारण सा नियम तुलसीदास जी समझाते हैं कि हमारी वाइफ के अलावा यदि कोई भी स्त्री है, या तो वो हमारी बेटी है, या वो हमारी बहन है, और या वो हमारी मां है, अकॉर्डिंग टू हर एज डिफरेंस। सिमिलरली हमारे पति के अलावा यदि कोई भी व्यक्ति है तो वो भाई है, बेटा है, या पिता है, अकॉर्डिंग टू हिज एज। ये सिंपल लोक आचार का नियम इतनी चीजों से हमको बचा सकता है। सिंपल, यदि हम अर्न करने की कोशिश करें, ग्रैब करने की कोशिश ना करें, तो कितनी चीजों से हमको मुक्ति मिल सकती है, इस चीज का अंदाजा हम स्वयं लगा सकते हैं। इसके अलावा हमको जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, बहुत जरूरी है। हमको ज्ञान चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमको एथिकल प्रैक्टिसेस करनी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? अपने मन को इतना मजबूत बनाएंगे कैसे? ये काम केवल और केवल भक्ति कर सकती है। यदि हम गुरु महाराज की भक्ति करेंगे, यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, गुरु महाराज की उपस्थिति को हर समय महसूस करेंगे, तो कितने ही गलत कामों से, कितनी ही मुश्किलों से हम बच सकते हैं। और मैं बल्कि एक बात भक्ति को यदि मैं बात करूं कि यदि हम पार्टनरशिप विद गॉड कर लें, आप सोचिए आपके बिजनेस में मुकेश अंबानी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो रहा है। आपका छोटा सा बिजनेस है, मुकेश अंबानी उसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। नेपाल में चौधरीज एंड चौधरीज हैं, वो आपके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। कुमार मंगलम बिरला आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वॉरेन बफेट जैसे बिजनेसमैन यदि आपके बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, पार्टनरशिप करें, तो आपका बिजनेस कहां होगा? किस लेवल पे आपका बिजनेस चला जाएगा? मैं इससे एक बात हटके कहता हूं, इवन आफ्टर पार्टनरशिप विद मुकेश अंबानी, चौधरीज एंड चौधरी, कुमार मंगलम बिरला और वॉरेन बफेट, you may fail. There are chances that you may fail. But if we have partnership with God, we will never fail. जैसे ही हम उनके साथ पार्टनरशिप करेंगे, उनके जो गुण हैं, उन गुणों का वो जो पैकेज उनके पास है, उस पैकेज का एक्सेस हमको मिलने लग जाए। रामचरितमानस में जब रावण लंका से बाहर आने लगा और बड़े विशाल रथ के ऊपर सवार था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र वहां रखे हुए थे, पूरी बॉडी को उसने आर्मर्स के साथ प्रोटेक्ट किया हुआ था। जब विभीषण ने ये देखा तो उसको बड़ा संदेह हो गया, उसको बहुत संदेह हो गया कि क्योंकि प्रभु के लिए प्रेम बहुत अधिक था, तो उसका लगा कि प्रभु कैसे जीतेंगे। वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावणु रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भा संदेहा,
बंदी चरण कह सहित स्नेहा, नाथ न रथ न तन पद त्राणा, के ही विधि जीतबा वीर बलवाना। कि हे नाथ, रावण इतने विशाल रथ पे पूरे अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होके आपके सामने खड़ा है। आप तपस्वी वेश में हो, ना तो शरीर पे किसी तरह का कवच है और ना पैरों में जूते हैं। आप इस वीर बलवान रावण से कैसे जीतोगे? और वहां प्रभु श्री राम विभीषण जी को उपदेश देते हैं कि सुनु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ही सो सयंदन आना। कि जिससे जीवन में विजय प्राप्त होती है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो हमारा जीवन हो, जिससे विजय प्राप्त होती है, वह रथ ये रथ नहीं है जिस पे रावण सवार है। वह रथ कोई और है। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। कि साहस और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। हमें यदि विषम एक मार्ग पे चलना हो और वो कठिनाइयों से भरा मार्ग हो, विषमताओं से भरा मार्ग हो, गड्ढे हो, पत्थर हो, चट्टाने हो, और उस पे यदि हमको रथ चलाना हो तो हम कैसे चलाएंगे? सबसे पहले हम अपने मन में साहस को पैदा करेंगे ना। बिना साहस के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ फियर जो हमारा एक्शन है, वो एक्शन ही तो साहस है। और उसमें उस रथ पे चलते हुए गड्ढों में बैलेंस, दोनों पहियों का बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम मार्ग की उन विषमताओं को दूर करते चले जाते हैं। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका। हमारी पहचान समाज में कैसे है? सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका। जब पुराने समय में युद्ध होता था तो रथ के ऊपर एक फ्लैग लगा होता था, झंडा लगा होता था। उस फ्लैग से वो पहचानते थे कि ये वाला योद्धा है। जैसे महाभारत में अर्जुन के युद्ध पे वो हनुमान जी विराजमान थे उस फ्लैग के ऊपर। हमारी पहचान समाज में कैसे होती है? हम समाज में पहचाने जाते हैं यदि हम ट्रुथफुलनेस को अडॉप्ट करते हैं लाइफ। यदि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है, सत्य और शील, इन दो चीजों से ही समाज में पहचाने जाते हैं। यदि हम दो चीजों को अपनाएं तो हमारा जो गिरने के जो चांस है वो बहुत कम है। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वज पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। और उस रथ में घोड़े कौन है? बल है, फोर्स है। बल क्या है? विज्ञान क्या कहता है कि कोई भी ऐसी शक्ति जो किसी रुके हुए को चला दे, जो चलाए हुए को रोक दे, या किसी की गति को बढ़ा दे, या उस गति को दिशा को मोड़ दे, जो ये काम कर रहा है वो बल है। विवेक, विजडम हमारे अंदर यदि है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में खड़े होने का यदि साहस, दम हमारे अंदर है, और ये तीनों गुण में यदि परहित नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, तो ये अहंकार प्रकट करता है। यदि इसमें परोपकार की भावना है और इसको हमने क्षमा कृपा और समानता की रस्सी से यदि बांधा हुआ है, और वो समानता की रस्सी किसके हाथ में है? ईश भजनु सारथी सुजाना, प्रभु के भजन में। क्योंकि ये सारे गुण तो मन के हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि ये मन कहीं, ये सारे गुण किसी शॉप के ऊपर अवेलेबल हैं, जाएं और खरीद लें। और इन गुणों का, इनका कंट्रोल कहां है? यदि ये ईश्वर के भजन से हमने इनको बांध रखा है तो। और इसमें ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। यदि डोमिनिक स्ट्रास कान ने वैराग्य को धारण कर लिया होता, यदि
रामालिंगम राजू ने संतोष को धारण कर लिया होता तो आप बताओ कोई आज उनकी स्थिति होती, आज वो राज कर रहे होते, लेकिन आज खत्म हो गए। दान फर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, विजडम, एक एक जो एनालिटिकल पावर है, और उस एनालिटिकल पावर का, बुद्धि का प्रयोग विज्ञान सहित हम करें, लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कहा बस दिमाग उसके ऊपर कुछ एनालिसिस किया नहीं, उनको मान लिया और मानने बस हमने एक्शन ले लिया। हमको विवेक को इस्तेमाल करते हुए, दान फरसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बड़ विज्ञान कठिन को दंडा, विज्ञान पे उस बुद्धि को तार्किक रूप से, तर्क के साथ हम हर चीज को जज करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन आसान हो जाएगा। अचल अमल मन त्रोण समाना, सम जम नियम सिलीमुख नाना, गुड प्रैक्टिसेस को लाइफ में अपनाएं। जो जो गुड प्रैक्टिसेस, जैसे आप यदि ऑफिस में होंगे तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मीटिंग लेते हो ना, बात करते हो ना कि भाई क्या क्या काम हुआ, क्या पेंडिंग है, किस स्टेज में है। तो ये जो अपडेशन है ये आपको जीवन को आसान बनाता है। अचल अमल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिलीमुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। जो सीनियर्स का जो एक्सपीरियंस है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ, बच्चे के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, संत के रूप में, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से हम सीखें तो वो एक्सपीरियंस हमारे लिए कवच का काम करेगा। अदरवाइज हमको उसी फेस में जाना है, उसी स्थिति में जाके सीखना पड़ेगा। पहले तो वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे। आप लोगों ने लक्ष्य मूवी देखी है? लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन एक पॉइंट है जिसको कैप्चर करने के लिए जा रहा है। ओमपुरी आता है लास्ट में, उसको वो कहता है कि ध्यान रखना, वो उससे वो नॉलेज उन्होंने ले लिया, उस पॉइंट को उन्होंने कैप्चर कर लिया, और वो देखते हैं कि और जब वो सेलिब्रेट करने लगे तो वो वापस उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। पर वो जिसने नॉलेज ली थी, ऋतिक रोशन, वो वॉचफुल था। उसने ये नहीं सोचा कि ये तो नायब सूबेदार है, इसका क्या मैं इंस्ट्रक्शन लूं, मैं कैप्टन हूं, ये नायब सूबेदार है, मेरे से जूनियर है, क्यों मैं इसकी बात मानूं। उसने उस बात को माना और ध्यान रखा तो क्या हुआ कि जीवन बच गया। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहां न कतई रिपु ताके। कि हे विभीषण, जिसके पास ऐसा धर्म में रथ है उसके पास तो जीतने के लिए शत्रु ही नहीं है। यदि ये सारे गुण, साहस, धैर्य, सत्य, शील, बल, विवेक, दम, हम भगवान से यदि पार्टनरशिप कर लेंगे तो ये पूरे पैकेज का एक्सेस हमको मिल जाए, और ये एक्सेस हमको जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाना शुरू कर। लेकिन आपको मैं थोड़ा टफ समय ज्यादा ले रहा हूं, 5 मिनट में आपसे और मांगता हूं। कोई भी पार्टनरशिप होती है ना, तो उस पार्टनरशिप के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ जी पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप हो गई जी, ऐसा नहीं होता। टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि आप ये करोगे, मैं इसके बदले में ये करूं। देयर आर लेड डाउन प्रिंसिपल्स। आज डॉक्टर साहब का सेशन मेरे सेशन के बाद ही है, तो मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि नविदा भक्ति को अपने सेशन में आज इंक्लूड करें, कि ये पार्टनरशिप गॉड के लिए हमको क्या क्या करना है, कौन कौन सी क्लासेस, कौन कौन सी सीढ़ियां हमको चढ़नी है, जिससे कि हम भक्ति को प्राप्त कर सकें। भक्ति को प्राप्त करेंगे
तो लाइफ में किसी भी तरह की समस्या का कभी सामना नहीं कर सके। भगवान से पार्टनरशिप हो तो हम कहां होंगे इसका तो अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन भक्ति की बारीकियों को हमको समझना पड़ेगा। हम सब अपने आप को भक्त बोलते हैं ना। आपने रामचरितमानस में एक प्रसंग सुना होगा ना कि भगवान शंकर अगस्त्य मुनि के पास गए थे कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गहे ऋषि कुंभज पाही संग सती जग जननी भवानी बूझी ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी राम कथा मुनि वरज सुनाई मुनि महेश परम सुख पाई पूछी ऋषि हरि भक्ति सुहाई कहो शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर और मां पार्वती ने अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि हमको राम की कथा सत्संग सुनना है, उस नाम की चर्चा को आप हमको सुनाओ। जब अगस्त्य ऋषि ने देखा कि भगवान मेरे आश्रम में चल के आए हैं तो बहुत प्रेम उनके मन में उमड़ा और उस प्रेमवश उन्होंने बड़े प्रेम से उस कथा को सुनाया। सुनने से, क्योंकि दोनों तरफ प्रेम था, भगवान शंकर ने बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने बहुत प्रेम से सुनाया। सुनने के बाद अगस्त्य मुनि ने कहा कि प्रभु, यदि आपको मेरी सेवा से यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको केवल ये ज्ञान दीजिए कि हरि भक्ति कैसे की जाती है। अगस्त्य मुनि भक्त नहीं थे क्या, जिनके आश्रम में प्रभु चल के आए? फिर भी वो उसको माइन्यूट लेवल पे, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल पे उसको समझना चाहते थे कि भक्ति क्या है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको टाइम दिया और साथ साथ डॉक्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर साहब कि उनका सेशन मेरे सेशन के साथ एक भजन के बाद है, तो इसी क्रम को वो आगे बढ़ाएं जिससे हम सबका मार्ग प्रशस्त हो, हम सब भक्ति के मार्ग पे आगे चलें और जीवन की जितनी भी विषमताएं हैं वो तो वहां रहेंगी। सड़क के कंकड़ पत्थर कांटे तो दूर हो नहीं सकते, लेकिन जूता तो अपन पहन सकते ना अपने पैर में। तो वो भक्ति का कवच यदि हमको मिल जाएगा तो हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को अति प्रेरणादायक ऊर्जावान सत्संग विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए आपको सभी प्रेमियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। आज किसी कारणवश रोहित जी भजन के लिए उपस्थित नहीं हैं, तो मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से ही हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूं एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी हरि भजन करो सुखकारी।
जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। जिन रचा शरीर तुम्हारा, उसका क्यों नाम बिसारा। कृत धन शठ मूढ़ अनारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। खाना पीना सो जाना, सब काम है पशु समाना। क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाए। क्या गर्व करे मन माही, तुझे काल पकड़ ले जाए। पल छिन की लगे नहीं वारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल सित जोड़ो। विषयों से मन को मोड़ो, हरि चरण कमल सित जोड़ो। ब्रह्मानंद मिले भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। ब्रह्मानंद मिटे भय भारी, हरि भजन करो सुखकारी। सुनो सुनो वचन नर नारी, हरि भजन करो सुखकारी। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अंजिता जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अभी चलते हैं हम लोग उत्तराखंड। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूँ सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा था सुन करके, और मैं तो सोच रहा था ज्ञान जी कंटिन्यू करते आज, क्योंकि बहुत सी बातें वो और बोलना चाह रहे थे, समय अभाव से बोल नहीं पाए। टू द पॉइंट और बहुत सुंदर उनका सत्संग विचार थे, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और जो उन्होंने सुनाया वही अगर हमारी समझ में आ जाए तो सारा कुछ उसमें उन्होंने बता दिया है। पहली बात उन्होंने की भक्ति की बात की। कहा भी है जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे चाहे गवाए नूर। कि माँ अगर बच्चे को जन्म दे रही है, या तो कोई वीर को जन्म दे या भक्त को जन्म दे, नहीं तो बेकार में बच्चे पैदा करके पृथ्वी का बोझ बनाने से क्या फायदा है। तो
का श्रेष्ठ संसार में क्या है, सबसे श्रेष्ठ सबसे ऊंची श्रेणी जो है वो भक्त की श्रेणी है। भक्त का मतलब हो गया जो भक्ति करता है। भक्त, भक्ति और भगवान। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? श्री महाराज जी बहुत सुंदर ढंग से एक बार समझा रहे थे। एक जो पक्षी होता है उसके दो पर होते हैं, एक पर से नहीं उड़ सकता, दो पंख होते हैं, दो पंखों के सहारे पक्षी उड़ता है आकाश में। जहाज भी आपने देखा होगा, उसके भी दो, एक तरह से दो पंख ही होते हैं, वो जिनके बैलेंस लेकर के वह आसमान में उड़ता है। का भक्ति के भी दो पर है, दो पंख है, दो पार्ट है, एक ज्ञान और एक कर्म। दोनों का समन्वय, कॉम्बिनेशन ही भक्ति कहलाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने समझाया, मान लीजिए मैं चाय पीना चाहता हूं, मुझे चाय बनाने का ज्ञान है, हाउ टू प्रिपेयर टी मैं जानता हूं, पर मैं चाय बनाऊं ही नहीं तो मैं चाय नहीं पी सकता। मेरा वो ज्ञान कोई काम का नहीं हुआ। जानता हूं चाय बनाना, पर मैंने बनाई नहीं, मैं ना पी सकता हूं ना किसी को पिला सकता हूं। और मान लीजिए मैं चाय बनाना चाह रहा हूं, पीना चाह रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चाय कैसे बनाई जाती है, तो मैं चाय बनाना भी चाहूं तब भी चाय नहीं बनेगी, मैं चाय पी नहीं सकता। तो चाय पीने पिलाने के लिए क्या चाहिए? मुझे चाय बनाने का ज्ञान भी होना चाहिए और मैं चाय बनाने का कर्म भी करूं। नॉलेज और एक्शन, ज्ञान और कर्म दोनों का कॉम्बिनेशन ही भक्ति कहलाता है। ज्ञान कौन सा है और कर्म क्या है, ये दो बातें हमको समझनी पड़ेगी। ज्ञान का मतलब, जैसे भौतिक चीजों के लिए भौतिक ज्ञान आवश्यकता होती है, ऐसे जीवन में सफल होने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात कह दी हमारे ज्ञान जी ने, भगवान के साथ पार्टनरशिप कर लो। सजनों, इसको एक दूसरी भाषा में कहा जाए तो भगवान क्या है? क्रिएटर है। क्रिएटर है मतलब सारी सृष्टि का रचना, जो भी संसार में बना है सबको उसी ने क्रिएट किया है, इसलिए हम उसको क्रिएटर कहते हैं। रचनाकार कहिए, सृजनहार कहिए, कुछ भी शब्द उसके लिए हम संसार के रचिता कहिए, तो वो तो हो गया क्रिएटर। भगवान चाह रहा है कि हम उसके साथ पार्टनरशिप करें। वो तो क्या बनना चाह रहा है कि वो चाहता कि जो मानव है वह भगवान के साथ एज ए पार्टनर, को क्रिएटर बन जाए। को क्रिएटर शब्द जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वही पार्टनरशिप कहिए, कॉम्बिनेशन का कुछ भी कहिए आप, कि जो काम भगवान कर रहा है, जो उसका उद्देश्य है, जिस पर्पस को लेके उसने सृष्टि का की सृजना की है, और अब आगे उसका क्या टारगेट है, एवोल्यूशन, विकास का जो उसका टारगेट है, उसमें हम उसका साथ दें तो हम को क्रिएटर हो गए। और अगर हम को क्रिएटर हो जाते हैं, उससे बढ़िया लाइफ में कुछ है ही नहीं। को क्रिएटर का जब हम होंगे तो क्या होगा? उसका लक्ष्य हमारा लक्ष्य हो गया। भगवान ने जब शुरू में संसार बनाया था, इतना सुंदर संसार नहीं बनाया था। मानव भी शुरू में बना नहीं पाया था भगवान। उसने पहले एक प्लैंकटन बनाया, उसके बाद मछली का अवतार हुआ, उसके बाद फिर पानी और बाहर चलने वाला हुआ। ऐसे विकास के क्रम में लास्ट में जो उसका क्रिएशन है वो ह्यूमन क्रिएशन है। ये एवोल्यूशन का वन ऑफ द अल्टीमेट फॉर्म है। पर ये पहले बार में मनुष्य नहीं बनाया उसने,
विकास के क्रम में बना। पहले मोबाइल निकला, कितना बड़ा निकला था, अब मोबाइल कितनी प्रगति कर गया, आज एक मोबाइल कंप्यूटर का काम कर देता है। ये भी पहले दिन साइंटिस्ट वैसा मोबाइल नहीं बना पाए, ये विकास के क्रम में इंप्रूवमेंट होती चली गई। भगवान ने भी ऐसे सृष्टि में इंप्रूवमेंट करता चला गया और सृष्टि को और सुंदर बनाता चला गया। हम कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो चाह रहा है मेरी सृष्टि शांत हो, सुंदर हो, सब, क्योंकि हम सब ईश्वर की संतान है, तो सब भाई भाई आपस में प्रेम से रहे, स्वार्थी न हो के एक दूसरे का भला, ऑलवेज दूसरे का भला करने की सोचे, परोपकार की भावना उनके हृदय में सबसे ज्यादा हो। क्राइस्ट का उदाहरण हमारे सामने कि जब उसको क्रॉस पे भी चढ़ाया तभी क्या कहा उसने ईश्वर से, प्रभु यह अज्ञानी है, इनको पता नहीं है, इनको माफ कर देना, क्योंकि जानते नहीं कि क्या क्या गलती कर रहे हैं। तब भी उनके लिए उन्होंने पॉजिटिव सोचा, तब कि उनके अंदर परोपकार की भावना थी कि इनका भी भला हो, मेरी निंदा करने वाले के भला हो, मेरे साथ दुष्टता करने वाला के भला हो, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वाले के भला हो, सबका भला हो। और यही हमारे ऋषियों की प्रार्थना रही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुर्भाग्यः। सारे सुखी हो, सारे निरोग हो। ये भावना किसकी है? उस ईश्वर की है, वो क्रिएटर की है। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे सुख शांति संपन्नता निरोग स्वस्थ रहे, और ईश्वर के वो जो हमारा पिता है वो भी चाहता है मेरी सारी संतान एंजॉय करे इस वर्ल्ड को। गेम भी एंजॉयमेंट के लिए होता है, ये संसार भी एक गेम था। तो वो जो भावना है ईश्वर की, वही भावना अगर हमारे अंदर है तभी हम को क्रिएटर का काम कर सकते हैं। अब को क्रिएटर बनने के लिए भक्त को क्रिएटर ही होता है एक्चुअली। तो दो चीजें हमें जीवन में लानी होगी, ज्ञान और कर्म का समन्वय करना होगा। हमारे ज्ञान जी ने बहुत सी बातें बताई कि आदमी के अंदर शील होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए। अभी अनेक गुण कैसे लाएंगे हम? पढ़ के भी नहीं आते, याद भी नहीं रहता कि मैंने ये गुण लाने हैं, रोज किताब भी कौन देखेगा। एक नेचुरल प्रोसेस है कि गुण आपके अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाए। आप देखिए, हम जब साइंस पढ़ते थे, फिजिक्स में, हम एक ट्यूनिंग फोक को जमीन में मारते थे और उसको जब टेबल पे रखते थे तो जो वाइब्रेशन उस ट्यूनिंग फोर्क में होता था, वही वाइब्रेशन की स्पीड, वैसा ही वाइब्रेशन वो टेबल के अंदर होने लगता था। हमारे अंदर ईश्वर का नाम है जो वाइब्रेट कर रहा है, जिसको हम प्राइमोडियल वाइब्रेशन कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, सिंपल भाषा में प्रभु का नाम कहते हैं। वो जो प्रभु है, वो प्रभु में, प्रभु के नाम में कोई अंतर नहीं है। तभी बाइबल में कहा, द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। हमने उसको अक्षर ब्रह्म कहा। अक्षर ब्रह्म ही ब्रह्म है। बहुत उसको डिफरेंस का आप कंफ्यूज हो जाएंगे, डिफरेंस नहीं है, मान लेने में बेस्ट है। प्रभु और प्रभु का पावर, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कहने का मतलब, वो जो अक्षर ब्रह्म है, वो जो प्रभु का नाम हमारे अंदर है, वो जो प्रभु हमारे अंदर है, वो उसके अंदर सारे गुण हैं। जिन जिन गुणों की हम बात कर रहे हैं, जिनकी बात हमने नहीं भी की हो, वो सारे गुण, सारे संभावनाएं उस प्रभु के अंदर है। अब वही गुण हमारे अंदर आने हैं। हमारे अंदर का मतलब किसके अंदर आने हैं? ब्रेन के अंदर नहीं, आंखों के अंदर नहीं, कानों के अंदर नहीं, ये सब तो वर्किंग ऑर्गन्स है। वो सारे गुण हमारे मन के अंदर आने हैं। हमने सुन भी लिया लेक्चर में ये गुण आने चाहिए, मन नहीं मानेगा तो नहीं आएंगे। मन जबरदस्ती उनके विपरीत जा सकता है। ब्रेन कह रहा है कि ये काम मत करो, ब्रेन, मन उसको जबरदस्ती करा सकता है। तो सारे चेंजेस कहाँ होने हैं?
हमारे मन के अंदर हो गए। मन के पास बुद्धि नहीं है तो हम मन को चेंज भी कैसे करेंगे? लेक्चर जो हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं तो ब्रेन को जा रहा है, मन तो न्यूट्रल बैठा हुआ है। ये मन के अंदर जो चेंज आएगा वो कब आएगा? जो वाइब्रेशन हमारे अंदर उस प्रभु के नाम का है, जब मन को उसमें हम कनेक्ट करेंगे, जब मन को उसमें कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? वो वाइब्रेशन स्लोली हमारे मन में चेंजेस लाते हुए मन में वो सारे गुण पैदा कर देगा। जो गुण प्रभु में है वो गुण उसमें आ जाएंगे। कब आएंगे? जब हमारा मन उस नाम से जुड़ करके, नाम का जो वाइब्रेशन है, वो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में जब हमारा मन वाइब्रेट करने लगेगा तो मन के अंदर ये सारे चेंजेस आ जाएंगे। पर वो कब होगा? जब हमको ज्ञान प्राप्त होगा कि वह प्रभु का नाम क्या है और उसको कैसे मेडिटेशन करना है। ज्ञान कहिए, मेटाफिजिकल नॉलेज कहिए, पराविद्या का ज्ञान कहिए, गर्भ का ज्ञान कहिए तो भाषा के झगड़े हैं। आत्मज्ञान कहिए, ब्रह्म ज्ञान कहिए, वो एक ही ज्ञान है, एक ही प्राइमोर्डियल नॉलेज है जिसको हमने प्राप्त करना है। और वो सच्चे महापुरुष से, समय के सदगुरु से प्राप्त होता है। जब ज्ञान मिल जाएगा तब कर्म शुरू होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो जो कर्म करेगा वो कर्म में गड़बड़ होगी। और ज्ञान मिलने के बाद जब हम कर्म को करेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब हम कर्म में उतरेंगे, ज्ञान लेकर घर में बैठ गए तो एक पंख है, दूसरा पंख नहीं है, गड़बड़ हो गया। उसको कर्म में उतारना पड़ेगा, जिसके लिए कहा सेवा है, सत्संग है, प्रचार है, भजन है, ये सब कर्म है, वैरायटीज ऑफ कर्म है। अब कर्म करते समय वो जो हमने जहाज का उदाहरण सुना कि जहाज अगर किनारे पे रहेगा तो जहाज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल शांत है, साफ है, नो प्रॉब्लम। पर वो जहाज कुछ नहीं कर रहा, यूजलेस है। काम कब करेगा? काम का जहाज कब बनेगा? जब वह यात्रियों को बिठा के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाएगा, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पे पहुंचाएगा, तब वो कर्म उस जहाज ने किया। और उसके लिए उसको कितने संघर्ष करने पड़ेंगे। कहीं तूफान से, कहीं विपरीत हवा मिलेगी, कहीं कोई रॉक मिल सकता है, अनेकों प्रकार की बाधाएं आएगी उसके सामने। वो सब बाधाओं को सहते हुए, उनका मुकाबला करते हुए, संघर्ष करते हुए वो पहुंचेगा। और जैसा वो बता रहे थे, संघर्ष जीवन में, जिसके जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष है, वो उसके ऊपर प्रभु की उतनी बड़ी कृपा है, आशीर्वाद है। क्योंकि व्यक्ति महान कर्म से बनता है। और कर्म भी कौन सा? जिस कर्म में जितना ज्यादा संघर्ष है वो उतना उसको महानता की तरफ ले जाता है। आपने पतंग उड़ाते या उड़ा के देखा होगा, या उड़ाने वालों को देखा होगा, वह विपरीत हवा में पतंग उड़ाते हैं। हवा अगर इधर बह रही है तो ठीक उसके विपरीत में हवा उड़ाएंगे, हवा के पक्ष में नहीं उड़ाएंगे। और जब विपरीत में उड़ाते तो मेहनत पड़ती है, पर धीरे धीरे पतंग बहुत ऊपर तक जाती है। और जिधर हवा चल रही है उधर ही पतंग उड़ाएंगे, पतंग स्पीड से जाएगी कुछ थोड़ी दूर और जाके गिर जाएगी। तो हमेशा विपरीत हवा में पतंग उड़ाते हैं, तभी वो पतंग आसमान को में बहुत ऊपर तक जाती है। जिसके जीवन में जितनी विपरीत परिस्थितियां आती है उतना ज्यादा उसके जीवन में संघर्ष आता है। और जिसके जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष आता है वो उतना ही महान बनता है। तभी तो कहा, श्री महाराज जी कई बार सुनाते हैं कि रानी एलिजाबेथ से कभी कोई गलती होती नहीं है। महारानी, ब्रिटेन की महारानी से कभी कोई गलती नहीं होती, क्यों? वो कुछ करती नहीं तो गलती कहां से होगी? जहाज किनारे पे तो उसके डूबने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, उसमें छेद होने का मतलब ही नहीं प्रश्न होता,
टकराने का प्रश्न ही नहीं बता तो किनारे पे है। पर जो मूवमेंट में जाता है तब अनेकों समस्या सामने आती है। तो जब व्यक्ति कर्म में आगे बढ़ता है, और जो कर्म में बढ़ता है वही को क्रिएटर भी है। जो कर्महीन है, काना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो वह कर्म करने के लिए जीवन में संघर्ष को आलिंगन करना होगा। भगवान राम ने कितना संघर्ष किया, अगर उनका 14 वर्ष का इतिहास आप देखें, संघर्ष से भरा हुआ इतिहास है। और अगर वह संघर्ष नहीं करते तो भगवान राम आज भगवान राम की तरफ पूजे भी नहीं जाते। उस संघर्ष ने उनको महान बनाया। तो जिस व्यक्ति के जीवन में जितना ज्यादा संघर्ष है और जो संघर्ष को आलिंगन करता है, वही जीवन में को क्रिएटर बन सकता है। को क्रिएटर बनने के लिए भक्ति करनी होगी। अब भक्ति की नवदा भक्ति तो बहुत लंबा चैप्टर है, हम उसका भी नहीं ले सकते। पर सिंपल भक्ति की परिभाषा क्या है कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, उस प्रभु के नाम का ज्ञान प्राप्त करो जो सर्वगुण संपन्न और आपके अंदर श्वासों को चला रहा है, आपके अंदर वाइब्रेट कर रहा है। उसमें अपने मन को जोड़ दोगे आप, तो मन धीरे धीरे उसके गुणों को अपने अंदर लेता जाएगा, अपने अंदर के अवगुणों को छोड़ता चला जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम में ये होगा। और तब क्या होगा? तब क्या होगा कि जो विवेक शक्ति की हम बात करते हैं वह ऑटोमेटिक आएगी। क्योंकि ब्रेन के भी जैसे कहा ना, बायां ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, ब्रेन का जो दाहिना भाग है वह इंट्यूटिव ब्रेन है। विस्डम उसके अंदर है, विवेक शक्ति वहां पर है। वह जब उस सुपर कॉस्मिक ब्रेन से, ग्लोबल ब्रेन से कनेक्टेड होगा, कॉस्मिक सर्वर से कनेक्ट होगा, ऑटोमेटिक उसमें अंदर वो विस्डम आनी शुरू हो जाएगी। सब कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस है, खाली हमने कनेक्ट करना है। पर हमेशा जैसे डॉक्टर एक मरीज को कहता है कि भाई तू ये दवाइयां लेगा और ये परहेज रखेगा, तो एक परहेज बहुत जरूरी है। जैसे वह अपनी भाषा में समझा रहे थे कि भाई कहा रामायण में कहा कि आदमी धन का लालच न करे। आजकल के कलयुग में उसको एक सिंपल भाषा में कहा है संत महात्माओं ने कि क से परहेज करो। अल्फाबेटिकल जो क होता है, क ख ग, क से परहेज करो। तो कलयुग के क में 3 चीजें कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचन, कामिनी और कीर्ति। अगर तीनों से आप बच गए तो ये परहेज आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा। कंचन का मतलब पैसा हो गया, पैसे का लालच मत करो, ईमानदारी रखो, किसी दूसरे का पैसा हड़पने की कोशिश नहीं करो, अपना कोई खा जाए चलेगा, दूसरे का मत खाओ। तो का ये कंचन हो गया। कामिनी कि आप अपनी मर्यादा में रहो, और कीर्ति अहंकार से बचे रहो, मान प्रतिष्ठा लेने के चक्कर में मत रहो। आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, आपकी कोई निंदा कर रहा है वह आपका असली मित्र है। प्रशंसा करने वाले खतरनाक है, उससे बच के रहो। तभी का साधु निंदक नीरे हमारा मित्र हमारा, निंदक को नीरे राखो होत न देव न्यारा, साधु निंदक मित्र हमारा। तो ये परहेज है। और जब हम इस परहेज को मेंटेन करते हुए नाम का सुमिरन करेंगे तो वह जितने गुण हमारे अंदर आने चाहिए को क्रिएटर के, वो गुण हमारे अंदर आ जाएगी। भावना एक ही होनी चाहिए कि आई हैव टू बी ए को क्रिएटर। भगवान की जो रचना है, वह रचिता जो है, उसमें मैंने अपनी पार्टनरशिप, अपने को जोड़ देना है, एक उसका अंश बन जाना है। और जब हम को क्रिएटर बन जाएंगे, ये भावना से हम काम करेंगे, तो हमेशा हमारे अंदर परोपकार की भावना रहेगी, अपने स्वार्थ नहीं देख के परमार्थ की भावना रहेगी। और ईश्वर हमसे यही चाहता है। और ये सब कौन कर सकता है? जो संघर्ष के लिए तैयार रहता है। जो संघर्ष से घबराएगा
वह कभी भी इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति परिभाषा का अर्थ ही है कर्म और ज्ञान का कॉम्बिनेशन। और जब ये दो चीज हमारे जीवन में आएगी तो जिस लक्ष्य को लेकर हम संसार में आए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खेल मन का है, मन हमारा पावरफुल नहीं है, मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, मन हमारा कंसेंट्रेटेड नहीं है, मन हमारा क्लीन नहीं है। हम कितनी कल्पनाएं ले ले, हम को क्रिएटर नहीं बन सकते। को क्रिएटर बनने के लिए मन को साफ करना ही होगा। तभी कहा ब्लेस्ड आर दोज प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। हृदय शब्द को भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं। हम सोचते ये हृदय के लिए कहा गया, ये फिजिकल हार्ट है। जो स्पिरिचुअल हार्ट, शास्त्रों में जो हृदय की बात की है कि हृदय में भगवान है, वो मन को ही हृदय कहा है। दिल, हृदय, हार्ट शब्द जो है वो मन के लिए कहा गया। सो एक्चुअल स्पिरिचुअल हार्ट हमारा माइंड है, हमारा मन है। वह जब तक साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, कंसेंट्रेटेड नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। कंसेंट्रेटेड माइंड इज क्लीन माइंड, क्लीन माइंड इज कंसेंट्रेटेड माइंड। जिस दिन टोटल कंसेंट्रेटेड होकर डेल्टा में पहुंच जाएगा, ये साफ हो जाएगा। और जब तक उसमें नहीं पहुंचता है, इसके अंदर मेले रहेंगे, अनेक प्रकार के वायरस रहेंगे। तो समय भी हो गया है। आज बहुत सुंदर 10 मिनट ऊपर भी हो गई, पर आज मुझे तो बहुत इंजॉय कर रहा था। मैं सोच रहा था कि लेट हिम कंटिन्यू फॉर टुडे सेशन, हम नेक्स्ट टाइम कर लेते। एनीवे, वो कहते ना, लेट दाई विल प्रिवेल। एक्चुअली हम लाइफ में जो टेंशन पालते हैं, अननेसेसरी पालते हैं। हर व्यक्ति के लिए कॉस्मिक प्लान होता है, रेडीमेड प्लान है। फॉर एवरी डे, एवरी आवर देयर इज अ प्लान। हमें तो उस प्लान को फॉलो करना है केवल। जहां पानी में जब आप तैर रहे हैं, जिधर नदी का भाव, अगर आप उधर तैरते जाए तो कितने मीलों तक जा सकते हैं, थकेंगे भी नहीं। और विपरीत में तैरेंगे, थोड़ी देर में आपके हाथ पांव गल जाएंगे। तो जो कॉस्मिक प्लान हर व्यक्ति के लिए है, जब मेडिटेशन करेंगे, उस नाम से अपने मन को जोड़ेंगे, तो थ्रू राइट ब्रेन वो कॉस्मिक प्लान हमारे अंदर आने लगेगा। और हमारी जो वर्किंग है एज पर कॉस्मिक प्लान होने लगेगी। तभी तो संतों ने कहा, ओ गॉड लेट मी बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ दाई विल। मैं आपके प्लान का, आपकी इच्छा का औजार बनूं। मैं वो करूं जो आप मेरे से चाहते हैं। प्रार्थना करने से नहीं होगा केवल। जब हम अपने मन को उस प्रभु के नाम में जोड़ेंगे तो धीरे धीरे लाइफ में चेंजेस आएंगे। हम इंट्यूटिवली वर्क करना शुरू करेंगे, और इंट्यूटिव वर्किंग इज द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग। तो साहस, विवेक, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। नाम सुमिरन एक ऐसी चीज है, कहते एक साधे सब सदे। जब तब संयम साधना सब सुमिरन के माई। सब कुछ सुमिरन के अंदर है। उस प्रभु के नाम से अगर हमने अपने मन को जोड़ दिया, सारे गुण हमारे में ला देगा, सारी शक्तियां हमें ला देगा, मन को क्लीन कर देगा। तो ज्ञान को प्राप्त करके भजन, सेवा, सत्संग और प्रचार, ये कर्म है हमारे। इन कर्म और ज्ञान के कॉम्बिनेशन ही भक्ति है। अगर हम इसको जीवन में करते हैं तो हम अपना भी कल्याण करेंगे और समाज को भी दिशा देंगे। और जो प्रभु का प्लान है, उसकी जो वर्किंग है, हम उसमें सचमुच में पार्टनर बन जाएंगे। सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भाई ज्ञान वशिष्ठ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सत्संग सचमुच में बहुत ही इंस्पायरिंग था। आज जितने भी देश विदेश से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, ज़रूर उनको एक मार्गदर्शन मिला होगा। और हमें भी जो जो बताया गया है
आज के सत्संग में उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। तो सही ढंग से हम लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल सकेंगे। आप सबको एक और सूचना देना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक हमारा मंथ का आखिरी हफ्ता है, तो हमेशा हम लोग एंड ऑफ द मंथ में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लोग रख रहे हैं डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी के साथ में। अगर आपके कुछ भी जिज्ञासा है, प्रश्न है, आप हमें एडवांस में भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर में, या हमारे ईमेल आईडी है weeklysatsang2020@gmail.com। उसमें भी आप लोग अपना प्रश्न एडवांस में ही भेज सकते हैं। तो उस दिन हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फटाफट आपके प्रश्न हम लोग डॉक्टर साहब के समीप रख सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपने प्रेम भाव से इस सत्संग को सुना, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी वंदना होगी, उसके बाद में इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान महे दीजिए, गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोजन पावनी, भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय।